यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का नाम रखा गुणनिधि। क्या नाम रखा? गुणनिधि नाम रखा। यथा नामम तथा गुणम होना चाहिए। मैं दो बातें बताऊंगा, इसमें गौर से समझ। पिता का काम है संतान को जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना। पिता का काम है धन की आपूर्ति करना। पिता का काम है घर में संसाधनों को व्यवस्थित करना। पिता का काम है संग्रहण करना। पिता का काम है संरक्षण करना। पिता का काम है धौंस बनाए रखना। पिता का काम है अनुशासन बनाए रखना। लेकिन घर में माता का काम है संस्कार देना। माता का काम है लाड प्यार के साथ साथ पिता के नाम से धौंस जमा कर रखना और बेटे से कहते रहना शाम को आने दो, तेरी खैर नहीं, उनसे कहकर तेरी अभी मैं चटनी बनवाती हूँ, अभी मैं तुझे सबक सिखवाती हूँ, आज शाम को आने दो बस। जबकि शाम को आने के बाद कुछ नहीं बताएंगी, दिन भर केवल धौंस जमाती है। ये करके बच्चों को संस्कारी बनाने का काम माताओं का है। गुणनिधि की माता जी ने अतिशय लाड प्यार में गुणनिधि को बर्बाद कर दिया। गुणनिधि पूरी तरह से बिगड़ गया और कुछ भी अच्छा काम नहीं करता। ये पंडित जी पूरे नगर में पूजे जाते हैं और हर घर घर में जाते हैं, हर जगह कथा सुनाते, कहानियां सुनाते और लोगों को संस्कार सिखाते। एक दिन चौराहे पर कुछ नए उम्र के बच्चे जुआ खेल रहे थे और पंडित जी की नजर पड़ी। बच्चों यहाँ आओ। पास में बुलाकर बोले, बेटे जुआ नहीं खेलना चाहिए, द्रुत क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, ये किसी का नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है पूरी महाभारत इसी वजह से हो गई। तुम्हें मालूम है इसकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए। तुम्हें मालूम है इसके वजह से इस लालच में पड़कर कितने सारे लोगों ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। कितना हताहत होता है और सब बर्बाद हो जाता है। बच्चों ऐसा न करना चाहिए। पंडित जी समझा ही रहे थे, तब तक इनकी नजर ऊपर उठी और इन्होंने देखा इन बच्चों का जो समूह का नेतृत्व कर रहा है, जो इनका सेनापति है, वो इनका ही बालक गुणनिधि है। ऐसा देखकर पंडित जी लजाकर अपनी आंखें नीचे कर वापस और आकर घर में अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से कहते हैं, बोले होत भले के सुत बुरे। ए बेबी, कौन सा पाप किया है मैंने? बोले होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से दीपक से काजर परत कमल कीचमा होत। कीचड़ जैसे गंदगी में कमल जैसा पुष्प निकलता है। रोशनी का प्रतीक दीपक, उससे काजल निकलता है, कोयला निकलता है, अंधकार निकलता है उससे। विश्वशर्मा ऋषि के घर में रावण पैदा हुआ और बलि राक्षस के घर में ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा हुए। हाँ, होत भले के सुत बुरे। मेरे घर में ही इस राक्षस को जन्म लेना था क्या? पिता 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 किसे कहते हैं? पिता पिता साहस को कहते हैं। पिता पिता बल को कहते हैं। मैं सत्य कहूं, थोड़ा कमाने वाला इंसान, हजारों कमाने वाला इंसान अपने बच्चों के लिए जब जरूरत पड़े तो लाखों की व्यवस्था करता है। उस इंसान का नाम पिता है। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हजारों कमाने वाला, थोड़ी कमाई रखने वाला व्यक्ति जब जरूरत पड़े तो अपने बच्चों को लाखों लाख रुपए निकाल कर देता है। उस गरीब इंसान का नाम पिता है। पिता 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 उस इंसान का नाम है जो अपने जीवन में अभाव रखकर अपने बच्चों के जीवन में प्रभाव को निर्माण कर रहा है, रोज शिल्पकारी कर रहा है और रोज अपने बच्चों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। उसका नाम पिता है। बाहर जाकर ऑफिस में, दफ्तर में, फैक्ट्री में जाकर मार खाकर, गालियां सुनकर, उल्टी सीधी बातें सुनकर, यहां वहां से पैसे समेट कर लाकर अपने बच्चों पर निछावर कर देने वाले उदार अमीर इंसान का नाम पिता है। पिता पिता तुम्हें बनाए रखने वाले इंसान का नाम है। पिता तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए रखने वाले एक बड़े सामर्थ्यवान इंसान का नाम है। पिता बुजुर्ग होकर के भी तुम्हारे लिए हमेशा खड़े होने वाले जवान बूढ़े का नाम है। वो लाठी पकड़कर, डंडी पकड़कर, चश्मा लगाकर, छाता पकड़कर चलने वाला बूढ़ा इंसान अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयत्न करने वाले उस वृद्ध का नाम पिता है। पिता थोड़ी सी कमाई में लाखों जुटाकर अपनी बिटिया को खूब सारा दहेज देने वाले बुजुर्ग का नाम पिता है। पिता तुम्हारे हर त्योहार,
हर परवी, हर हर तुम्हारे श्रेष्ठ दिन को सजाने वाले उस बिल्कुल बिना पैसों के नौकर का नाम पिता है। पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दे, उस इंसान का नाम पिता है। पिता खूब कमाता, खूब व्यवस्थाएं करता, खूब जोड़ जोड़ कर रखता, खूब कंजूसी करता और अपने बच्चों पर सर्वस्व लुटा देता, ऐसे उदारवादी हृदय का नाम पिता है। पिता खुद साइकिल से चलकर बेटे को मोटरसाइकिल दिलाने वाले धनपति का नाम पिता है।